और अब बात कोरोना की। जी हां, देश भर में कोरोना का एक बार फिर से महाविस्फोट हो गया है और एक दिन के अंदर 90,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए और यह कल के मुकाबले 56% ज्यादा है। अंदाजा लगाइए कितनी तेजी से एक बार फिर कोरोना पैर पसार रहा है। कल कोरोना के 58,097 केस दर्ज हुए थे, वहीं आज पिछले 24 घंटे के दौरान आंकड़ा 90,928 यानी कि तकरीबन 91,000 का हो गया। हालांकि मौत के मामलों में कमी आई है। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 325 मौतें हुई हैं कोरोना से। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इन सबके बीच आशंका जताई है कि आज अकेले दिल्ली में ही 14,000 के मामले राजधानी दिल्ली में आ सकते हैं। कोरोना के स्वास्थ्यकर्मी भी खतरनाक वायरस की चपेट में लगातार आ रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, चंडीगढ़, लखनऊ, तमाम जगह से स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मुंबई में 3 दिन के अंदर 230 कोरोना की चपेट में आ गए हैं स्वास्थ्यकर्मी। चंडीगढ़ पीजीआई में भी कोरोना ने कहर मचाया और पिछले 2 दिन में 146 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित पाए गए। कोरोना के केस में इजाफे के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी माना जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन के कुल 2,630 मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं। और नए साल पर कोरोना के केस वाकई भयावह हो गए हैं। ये आंकड़े इतने ज्यादा खतरनाक हैं, जहां पे कुछ दिन पहले 10,000 से नीचे केस आ रहे थे, वहीं अचानक 90,000 के पार पहुंच चुके हैं। जरा आप स्थिति को देखिए, आप ये आंकड़ा देखिए और समझिए कि कोरोना क्यों हर बीतते दिन के साथ टेंशन दे रहा है, बढ़ रहा है। 1 जनवरी का हो जाए मामला तो यहां पर 23,000 से नीचे केस थे, वहीं 2 जनवरी को 27,553 केस हो गए, 3 जनवरी को करीब 33,000, तो 4 जनवरी को यह बढ़कर 37,379 केस हो गए। 5 जनवरी में इसमें अचानक बहुत तेज उछाल आया और यह आंकड़ा 58,000 के पार पहुंच गया। और अब पिछले 24 घंटे में यानी कि 5 जनवरी के बाद की अगर बात करें, आज 6 जनवरी को जो आंकड़ा सामने आया वो 90,928 केस नए कोरोना के सामने आए। और इन सबके बीच अमृतसर एयरपोर्ट पर भी कोरोना का ब्लास्ट देखने को मिला। यह बड़ी खबर भी आ रही है। दरअसल इटली से लौटे 125 यात्री यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इटली के रोम से ये 191 यात्री आए थे, जिनमें से 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अंदाजा लगाइए कि बाहरी देशों से कैसे भयानक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग आ रहे हैं। और इटली से 191 लोगों का एक पूरा का पूरा ग्रुप आया। 191 लोग इटली से आए, अमृतसर पहुंचे और यहां पर जब उनकी एयरपोर्ट पर जांच की गई तो 191 में से 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आज कोरोना के 14,000 केस सामने आ सकते हैं और ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया कि दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और आज 14,000 तक केस पहुंच सकते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है सैंपल्स, कुछ सैंपल्स की, सबकी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जब हमने कहा था सारों की होगी तब तक 300-400 केसेस से भी कम थे, क्योंकि अब नंबर्स 10,000 15,000 पर डे है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का मकसद बता देता हूँ। उसका मकसद था कि क्या ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में आया है, नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन आ चुका है। ये भी कंफर्म हो चुका है कि ज़्यादातर केसेस ओमिक्रॉन के हैं। तो अब मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि आप उस पर जाएँ कि हम कौन सा पेशेंट ओमिक्रॉन है, कौन सा नॉन ओमिक्रॉन है। ऑल कोरोना आर कोरोना, सारे कोरोना कोरोना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओमिक्रॉन है कि डेल्टा है कि अल्फा है कि बीटा है। कल 782 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। ये सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक का डाटा था कल का। अगर आज सुबह के डाटा से देखेंगे तो उसमें फ़र्क होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, ज़्यादातर बेड हमने ऑक्सीजन बेड कर दिए हैं। तो पेशेंट ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, इट डजंट मीन कि वो ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है। ऐप के ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। ऐप के अंदर दिखाया गया कि ऑक्सीजन पर 140 बेड लोग थे और ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाइड थे वो तो सारे ही ऑक्सीजन बेड थे। इसी तरह से 22 लोग वेंटिलेटर पे हैं, पर वेंटिलेटर बेड के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारे बेड वेंटिलेटर बेड हैं। और हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर भी 750 बेड हमने अभी किए, उसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। अब 500 बेड वेंटिलेटर बेड है तो पेशेंट वेंटिलेटर बेड के ऊपर डजंट मीन कि वो वेंटिलेटर पर है। और देश भर में अलग अलग जगहों पर कोरोना की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाताओं ने। पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उससे एक्सपर्ट की माने तो आने वाले समय में चाहे वो
कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उससे खतरनाक और बड़ी जो विस्फोट होगा वो तीसरी लहर में होगा, क्योंकि आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 90,900 से ज़्यादा मामले पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट हुआ है और अब तक 24 घंटे में 8 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा हालांकि तैयारियां बहुत की गई हैं, लेकिन लोग जो हैं वो कई बार मास्क का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। खास तौर पर दुकानदार की बात की जाए तो सामने तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से जो दुकानदार हैं वो सही तरह से मास्क नहीं लगाते हैं और यही चिंता का विषय बना हुआ है। ये सामने की अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो सामने ये जो शख्स हैं ये मास्क का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब कैमरा देखते हैं तो लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं आपको बता दें 24 घंटे में अगर संक्रमण दर की अगर बात की जाए तो 6.43 रहा है। वहीं अगर दिल्ली की अकेले अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, क्योंकि आंकड़ों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है ये काफ़ी चौंका देने वाली है। 10,665 मामले दिल्ली में सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें मई महीने के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिस तरह से लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है उससे प्रशासन भी काफ़ी चिंतित है, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी सुधरने के लिए, संभलने के लिए तैयार नहीं है। चाहे भीड़ भाड़ वाले मार्केट हों या मेट्रो स्टेशन के बाहर जिस तरह से भीड़ लगती है, वहाँ पर भी कई बार लोग मास्क का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 90,000 से ज़्यादा के मामले जो सामने आए हैं वो अपने आप में ही ये दस्तक दे रहे हैं कि लोगों को संभलना होगा, सुधरना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और इस बात को खुद सरकार ने मान लिया है। इसकी वजह है मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते रोजाना के आंकड़े जो 100% बढ़ते हुए डबल होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 594 से बढ़कर मामले 1033 हो चुके हैं। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए भोपाल की तो यहाँ पर भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मैं इस वक्त उसी इलाके में हूँ, भोपाल के जहांगीराबाद, जो कोरोना की लहर में पहली और दूसरी लहर में बड़ा हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन लोगों के चेहरों पर अब भी इस इलाके में मास्क नज़र नहीं आता है। ये तस्वीरें हैं। हालात इंदौर के सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। बीते 24 घंटे में 319 से बढ़कर 512 मामले हो चुके हैं। भोपाल में भी 92 से 196 मामले। ये आंकड़े यकीनन मौजूदा स्थिति में कम है, लेकिन आंकड़ों को रोजाना की दुगनों की संख्या दुगनी होती हुई ये संख्या ही बताती है कि संक्रमण किस तेजी से फैल रहा है। एक्टिव केस भी 2475 हो चुके हैं। 52 में से 38 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। मास्क भी नहीं लगा रहा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं? अरे यहीं मैं घर है मेरा, नहीं आया मास्क लगा के, दिक्कत कुछ नहीं है। मैडम मास्क नहीं लगाए हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल मास्क लगाने के लिए निकले हैं, यहीं से निकले हैं अभी, बस लगाने ही वाले थे कि हाथ में ली। पहले तो हमारी नौकरी खा गए हैं, पहले हमारी सबकी नौकरी खा गए। वो फिर बोलते हैं मास्क लगा, कोई लॉकडाउन लगा। इनके पास तो पैसा है, ये तो सब अपना खा रहे हैं। भाई जिनके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दुकानदार कहाँ जाएगा? बिल्कुल इस तरह से मास्क के सवाल पर इस तरह से गुस्सा फूटता है लोगों का। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बिना मास्क के नज़र आएंगे और ये हालात बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण आखिरकार क्यों बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक दिन में अब तक का सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर 15,000 से ज़्यादा जो है केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं पूरे राज्य की बात की जाए तो राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर 26,500 के करीब मामले जो हैं वो सामने आए हैं। फ़िलहाल जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यह मुंबई का गोरेगांव नेस्को जंबो कोविड सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल बच्चे जो हैं 15 से 18 साल की उम्र के वो वैक्सीन के लिए जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। स्कूली बच्चे जो हैं ज़्यादा करके पहुँच रहे हैं। कोविड के जिस हिसाब से मामले लगातार मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता जो है लगातार बढ़ा रही है। और इस जंबो कोविड सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर जो भर्ती मरीजों की संख्या है वो भी लगातार
बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है 10 से 12 दिन पहले सिर्फ 6 से 7 मरीज जो हैं वो भर्ती थे कोविड के, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है बढ़कर 800 से ज़्यादा हो चुका है। सबसे ज़्यादा जो है मुंबई में 508 लोग जो हैं अब तक ओमिक्रॉन के चपेट में आ चुके हैं। और जिस हिसाब से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, इससे पूरी संभावना जो है जताई जा रही है आने वाले दिनों में प्रशासन की ओर से कुछ और भी पाबंदियां जो हैं लगाई जा सकती हैं। कैमरामैन सिद्धेश के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पूरे देश भर में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है और लगातार संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे न सिर्फ देश की अलग अलग राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार भी काफ़ी चिंतित हो उठी है। यही वजह है कि अलग अलग नई गाइडलाइन भी जारी की जा रही है और इसके साथ साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके साथ साथ मास्क का सही इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि 10,665 मामले पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सामने आए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए मौत के आंकड़ों की तो कुल 8 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। यह आंकड़ा आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन काफ़ी चिंतित है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाजपत नगर मार्केट में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे ऑड इवेंट के तहत यहाँ पर दुकानें खोली जा रही हैं। हालांकि सुबह का वक्त है, भीड़ भाड़ कम है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो मास्क का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है और ये आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 10,665 मामले दिल्ली में सामने आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो 90,928 मामले सामने आए हैं और 325 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। ये आंकड़े काफ़ी चौंका देने वाले हैं। उसके बावजूद लोग अगर मार्केट में आते हैं तो मास्क का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मार्केट में जिस तरह से खाने पीने की दुकानें होती हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर लोगों का खाना पीना करना वो भी उनके लिए जान पर आफत ला सकता है, क्योंकि आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है। उसके बावजूद अलग अलग मार्केट में लोग सही तरह से मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो अलग अलग इलाकों में क्या हाल है, लोगों में कितनी नाराजगी है, इसको लेकर के सतर्कता कितनी है, लापरवाही कितनी है या फिर गुस्सा कितना, ये आप देख रहे थे। लेकिन जरा देख लीजिए कि कितनी तेजी से कोरोना एक बार फिर नए साल में पैर पसार रहा है। 1 जनवरी से 6 जनवरी का आंकड़ा आपके सामने है और ये इतने खतरनाक आंकड़े हैं कि जहां कुछ दिन पहले 10,000 से भी कम केस आ रहे थे वो अचानक 90,000 के पार हो गए। ये आंकड़ा देखिए, समझिए क्यों कोरोना बीतते दिन के साथ टेंशन दे रहा है। 1 जनवरी जहां 23,000 से नीचे केस आ रहे थे, 2 जनवरी को 27,553 केस आए, 3 जनवरी को करीब 33,000 मामले, तो 4 जनवरी को 37,389, लेकिन 5 जनवरी में इसमें अचानक से बढ़ोतरी हो गई और यह आंकड़ा 58,000 के पार पहुंच गया। और अब पिछले 24 घंटे में अगर आज की बात कर लें तो 90,928 मामले। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के राजस्थान में, जयपुर में क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कोरोना और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामले अब चिंताजनक स्तर तक पहुंचते जा रहे हैं। चिंताजनक इस लिहाज से कि राजधानी जयपुर की बात करूं तो यहां पॉजिटिविटी दर 10% के करीब पहुंच चुकी है, यानी खतरे के निशान से काफी ज्यादा, और इसे कम्युनिटी स्प्रेड कहा जा सकता है। खुद प्रशासन भी यही कह रहा है कि यहाँ पर हालात कम्युनिटी स्प्रेड के हैं। लोगों की बात करें, ये देखिए लापरवाह आपको लोग मिलेंगे, सड़कों पर घूम रहे हैं। किसी ने भी मास्क लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं समझी है। सरकार ये कहती है मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नज़ारा आपको नजर नहीं आएगा। सड़क के पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, मास्क अब भी लोग लगाने में कोताही अपनी ओर से लगातार बरत रहे हैं। इनसे बात करना, समझाना इन्हें एक तरह से अब बेकार सा हो गया, क्योंकि इन्हें समझना पड़ेगा कि आपके कारण बाकी लोग किस तरह से संक्रमित हो जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 1884 कोरोना पॉजिटिव मामला है, जिसमें से 1174 मामले अकेले जयपुर में हैं। और अगर देखा जाए तो राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो हर 10 मिनट में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन के भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 280 से भी ज़्यादा ओमिक्रॉन के मरीज राजस्थान में मिल चुके हैं।
ओमिक्रॉन से पहली मौत भी राजस्थान में हो गई है, उदयपुर में, और कोरोना ने अब लोगों की जान लेना भी शुरू कर दिया है। डर लग रहा है कहीं ना कहीं आपको? बिल्कुल सर, डर लग रहा है। मास्क जेब में ही है, लेकिन अभी हम ऑफिस से निकले तो गुड़ खरीद रहे थे, इसलिए नहीं लगाया। मास्क तो लगा लेना चाहिए था सर, सब लगाते। अच्छा ये बताइए, अच्छा सब बताइए, आपने गुड़ खा ली, मिठाई अच्छा खाए, सब लोग ईमानदारी से मास्क लगाते नजर आते हैं या अभी थोड़ी सी लापरवाही है? लापरवाही तो बहुत ज्यादा है सर। क्या किया जाए? क्या अवेयरनेस इतनी गवर्नमेंट कर रही है, फिर भी नहीं अवेयर हो रहे हैं, तो फिर क्या है? तो लापरवाही लोगों की है। तो कैसे समझाया जाए? कोई तरीका है इनको? क्योंकि 2 लहर सबने देख ली है, हालत आ चुकी है सर, ऐसा नहीं है कि तीसरी नहीं आई है, तीसरी भी आ चुकी है। आ चुकी है, ठीक है। सब जानते हैं खतरा बरकरार है, खतरा बहुत ज़्यादा है। तीसरी लहर भी आ चुकी है। जयपुर में 10% पॉजिटिविटी दर का होना तीसरी लहर का ही संकेत है। ऐसे में अब लापरवाही, जरा सी लापरवाही काफ़ी बड़ा हादसा या इस तरह से कोरोना को फिर से स्प्रेड होने में मदद कर सकती है। यह लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।